नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में बड़ी भर्ती निकल कर सामने आई है। जिसके लिए योग्यताओं की बात करूं तो 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं। ये संपूर्ण भर्तियां जो निकली हैं 7 जिलों में, ये आप बताने वाला हूं कि ये कौन कौन सी जिलों की है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रायपुर जिले के लिए है, सारंगढ़ के लिए है, बिलासपुर के लिए है, सुकमा, कोंडागांव, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों के लिए भर्ती निकाली गई है। नवंबर 2024 की ये बड़ी भर्ती है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होगा, क्योंकि इसमें इन 7 जिलों के अलावा अन्य जिलों को भी जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे पद हैं जिसके लिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले के स्थानीय निवासी अगर अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी जिले विशेष के लिए बाउंडेशन नहीं होगा कि आप बिलासपुर के हैं तो केवल बिलासपुर के ही लोग भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कौन से पद के लिए हैं वो आपको मैं आगे चलकर बता दूंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो अब हम एक एक करके दोस्तों चलते हैं और जो विभागीय विज्ञापन निकली है इन जिलों के बारे में उसे समझते हैं कि कौन से पद आए हुए हैं और उसके लिए योग्यता और सैलरी क्या रखी गई है। तो चलिए चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड, सबसे पहली भर्ती आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, जी रोड रायपुर से निकली है। इस भर्ती का अगर आप दिनांक देखेंगे तो 5/11/2024 है। दोस्तों, कोई भी भर्ती विज्ञापन बताने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस भर्ती विज्ञापनों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ के साथ पीडीएफ लिख दीजिएगा और उसके साथ अपना ईमेल आईडी जरूर दे दीजिएगा, ताकि मैं आपको इस पीडीएफ को, जो भी पीडीएफ चाहिए उसका नाम लिख के आप भेज दीजिएगा पीडीएफ के सामने। जैसे कि मान लीजिए आपको रायपुर का चाहिए तो रायपुर पीडीएफ लिखिएगा। रायपुर पीडीएफ लिखने के बाद आप अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है उसे आप जरूर भेज दीजिएगा। ईमेल आईडी यानी कि जिसको जीमेल आईडी भी बोलते हैं, उसे आप जरूर भेज दीजिएगा, ताकि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो मैं आपको सेंड कर सकूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पीडीएफ मांगते हैं लेकिन कैसे भेजना है वो नहीं बताते हैं। या तो फिर आप मेरे ईमेल आईडी जो कि नीचे दिया हुआ है उस ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वॉक इन इंटरव्यू जो आया हुआ है, श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा यहाँ पर निकाला गया भर्ती है, जिसके लिए ये जो है संविदा नियुक्ति होगा, जिसके लिए अंतिम तिथि 19/11/2024 को है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। पद के बारे में बता देता हूँ। पद जो है ऑफिस असिस्टेंट का है, यानी कि आपको ऑफिस का काम देखना रहेगा, संविदा के रूप में है। योग्य पद संख्या सिर्फ एक है। योग्यता की बात करूँ तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सैलरी इसके लिए 27,000 रुपये प्रति माह एक मुश्त रखी गई है। आवेदन संबंधित अगर आप सबसे पहले तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये विभागीय विज्ञापन का लिंक है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहें तो। साथ ही साथ आपको क्या क्या चीज़ वॉक इन इंटरव्यू में लेकर जाना है यहाँ दिया हुआ है। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको भर लेना है। सभी मूल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। प्रमाण जितने भी पत्र हैं उनका एक सेट आपको सिग्नेचर करके, यानी कि 100 प्रमाणित छाया प्रति करके आपको वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना है। वॉक इन इंटरव्यू कहाँ है तो ये 19/11/2024 को मंगलवार के दिन सेमिनार हॉल श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जी रोड रायपुर, पिन कोड छत्तीसगढ़ इतना में है। रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे तक होगा। वॉक इन इंटरव्यू 12:30 से चालू हो जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण डिटेल आप नीचे देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप एक एक चीज़ देख सकते हैं कि इसके लिए आयु जैसे है 18 से 45 से 1 जनवरी 2024 के अनुसार होगी। बाकी जानकारी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके स्वयं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी बात कही गई है उससे आपको जानना बहुत जरूरी है। इसे आप देख लीजिएगा क्या क्या इसके बारे में कहा गया है। साथ ही साथ ये आवेदन पत्र का प्रारूप आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ इस प्रकार के इसका आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसको कि आपको भरकर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है। इसमें सामान्य से जानकारी दोस्तों जो कि आपको भर लेना है, और ये घोषणा पत्र है जिसकी आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है अपना ध्यान से नाम लिखने के बाद। तो ये दोस्तों पहली भर्ती विज्ञापन होगी जो कि निकली है हमारे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि है कार्यालय प्रचार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में निकली हैं। अब हम चलते हैं दूसरे जिले की भर्ती विज्ञापन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार डालते रहते हैं। दूसरी जो भर्ती आपको यहाँ पास दिख पा रही होगी दोस्तों, ये जो है कार्यालय भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला सारंगढ़ विलायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। 6/11/2024 को जारी की गई भर्ती है। ये जो भर्ती, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, फिर भी इसमें मैं मेंशन कर दिया हूँ ताकि आप दोबारा देख लें। एमएमयू जो है, यानी कि जो मोबाइल यूनिट गाड़ी होती है, जो कि आप अपने हमेशा अपने घर के आसपास देखे होंगे, जिसमें कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक ड्राइवर
और आप यहाँ पर देखेंगे एक लैब टेक्नीशियन बैठे होते हैं जो कि आपका फ्री में इलाज करते हैं। आपका जितना भी जांच होता है लैब संबंधित पूरा जांच करते हैं और आपको दवाई वगैरह भी देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पास दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप इसके लिए पात्र होते हैं तो आप निर्धारित प्रारूप को भरकर वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। कहाँ उपस्थित होना है चलिए मैं बताता हूँ और कौन कौन से पद हैं। सबसे पहला चिकित्सा अधिकारी के पद आए हुए हैं, दूसरा स्टाफ नर्स, तीसरा लैब टेक्नीशियन, चौथा वाहन चालक। सभी के एक एक पद आए हुए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चिकित्सा अधिकारी की बात करो तो यहाँ पास 80,000 रुपये इसके लिए वेतनमान रखा गया है। स्टाफ नर्स के लिए 25,000 रुपये वेतनमान रखा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए 18,000 और वाहन चालक के लिए 18,000 की सैलरी रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख पाएंगे किस किस पद के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर रखी गई हैं, आपके सामने नजर आ रहा होगा। सभी शैक्षणिक योग्यताओं का आप पढ़ लीजिएगा। वॉक इन इंटरव्यू कब होगा तो पहले और दूसरे पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू 18/11/2024 को होगा और तीसरे और चौथे पोस्ट के लिए 19/11/2024 को वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पास होगा। वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में बाकी जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसके अलावा ये कहाँ होगा तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको आवेदन का तरीका कैसा है तो जो प्रारूप आपको अभी दिखाऊंगा मैं उसे स्पष्ट रूप से भरकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो तिथि आपको दिया गया उस तिथि को आपको जो है भर कर जमा कर देना है। नीचे और भी इसके बारे में जानकारी दी होगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उम्र सीमा भी यहाँ पर बताई गई है, ये आप देख पा रहे होंगे 18 और 70 है 1 जनवरी 2024 के अनुसार। तो दोस्तों ये इसके बारे में कंप्लीट जानकारी थी जो कि आपको मैंने बताई। तो ये जो आपको करना क्या है इसके लिए यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। तो आवेदन पत्र आपको मस्त भर लेना है, बिल्कुल आसान आवेदन पत्र आपको होगा। और आपको वॉक इन इंटरव्यू जिस दिन भी होगा दोस्तों, ठीक है, उस दिन आपको 9 बजे से लेकर 11 बजे तक में आपके यहाँ पास भी देखने को मिला होगा। देखिए 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में जो अभ्यर्थी है वो अपना आवेदन जमा करेंगे और पंजीयन करा लेंगे, ठीक है। कक्ष क्रमांक भी दिया हुआ है और यहाँ पास आपको दिया हुआ है, दोनों ही बारे में दिया हुआ है। इसका आवेदन पत्र का प्रारूप आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसका आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। आपको इन सामान्य सी जानकारी को भरना है और वॉक इन इंटरव्यू में आपको शामिल हो जाना है। और अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं और वॉक इन इंटरव्यू आपका सही रहेगा तो दोस्तों आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। ये बहुत ही अच्छा जॉब है। आपको जो है मोबाइल यूनिट वैन होता है, उसमें बैठकर आपको डॉक्टर के साथ चलना होता है। तो डॉक्टर की खुद यहाँ वैकेंसी आई है, चाहे आप स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन, वाहन चालक, किसी भी पद के लिए आप यहाँ पास कर रहे होंगे, जॉब की तलाश कर रहे होंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सारंगढ़ बिलाईगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया, तो प्लीज़ ईमेल आईडी आप मेंशन जरूर कीजिएगा अपना, ताकि मैं सेंड कर सकूँ। तो उसे आप ईमेल आईडी अपना और जो भी जिले का आपको चाहिए उसे आप बता दीजिएगा, आपकी ईमेल आईडी पर मैं तत्काल प्रभाव से इसको भेज दूंगा। अगली जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह है कार्यालय प्रचार शासकीय मदन लाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निकला हुआ है। यह है सीपत बिलासपुर में है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो है सीपत बिलासपुर के लिए ग्रंथपाल जो पद का निकाला हुआ है, इसमें 16/11/2024 की इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते, यानी कि आप किसी के माध्यम से भी भेज सकते हैं और कार्यालय से पावती प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आपका आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आप देखेंगे विस्तृत जानकारी है। और इस पीडीएफ को अगर आप शासन की वेबसाइट में देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या है। अतिथि ये जो है ग्रंथपाल के नाम से है और बाकी डिटेल इसमें दी गई है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है अतिथि ग्रंथपाल के नाम से निकली हैं, एक वैकेंसी आई हुई है। सबसे बात प्राथमिकता की ये है कि छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो और इससे पहले भी दोस्तों जो वैकेंसी थी उसमें भी आप चेक कर लीजिएगा, उसमें भी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के निवासियों को प्राथमिकता मिलने का पॉइंट लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था, उसे आप देख लीजिएगा क्योंकि वो स्किप हो गया है। और इसके अलावा इसकी मानदेय वगैरह कितना है, यानी कि सैलरी कितना है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आवेदक को कैसे भेजना है, तो आवेदक को बंद लिफाफे के ऊपर प्रचार शासकीय मदन लाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीपत बिलासपुर पिन कोड 495555 में आपको विषय और पद का नाम लिखकर स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इस पीडीएफ के लिए दोस्तों जो निर्धारित प्रारूप है, इसमें देखिए अपना संपूर्ण दस्तावेज आपको जो है इसको अटैच करके आपको भेजना रहेगा, जो कि एड्रेस मैंने आपको बताया
साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पास आप एक बार जरूर चले जाइएगा, ठीक है। जो कार्यालय प्रचार शासकीय मदन लाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय है सीपत बिलासपुर का, इनकी वेबसाइट पर जाइएगा आप। फ्रेंड्स, इसमें आप एक चीज़ जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं भी आपको आवेदन पत्र का प्रारूप नहीं दिया गया, और यहाँ पास बार बार एक चीज़ बोला जा रहा है कि आवेदक अपने संपूर्ण प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 16/11/2024 को शाम 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वहाँ के हस्ते कार्यालय से पावती जमा करके पावती प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर आवेदन पत्र का प्रारूप आपको नहीं दिया हुआ है तो एक बार वेबसाइट में चेक कीजिएगा, वहाँ आपको नहीं मिलता है तो आप कुछ मत कीजिएगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी को सेल्फ अटैच करके और अपना एक बायोडाटा, जिसको हम रिज्यूमे भी बोलते हैं, बायोडाटा बोलना उचित नहीं होगा, इसको हम रिज्यूमे बोलते हैं, तो एक रिज्यूमे बनाकर आप इसमें अटैच कर दीजिएगा और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। जो एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो एड्रेस आप देख पा रहे होंगे इस एड्रेस पर आप कर दीजिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पास आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या ज़्यादा अच्छा आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस एड्रेस पर जाकर ही जमा कीजिए, ताकि आपको हैंड टू हैंड आपका काम हो जाए और आपको पावती मिल जाए, जिससे कोई मेहनत आपको ना करना पड़े। तो इसके बारे में आप अपने विवेक से देख लीजिएगा, आपको जैसा भी करना उचित लगता है। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ये आप देख पा रहे होंगे सुकमा जिले की वैकेंसी है। इसके लिए 15/11/2024 अंतिम तिथि रखी गई है। कौन कौन से पद हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 10 पद स्टाफ नर्स के, लैब टेक्नीशियन के 2, फार्मासिस्ट के 15। सैलरी की बात करें तो पोस्ट 1 और 2 के लिए 15,000 और पोस्ट 3 यानी कि फार्मासिस्ट के लिए 13,000 की सैलरी रखी गई है। आवश्यक योग्यताएं आपके सामने हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो ये जिले की वेबसाइट है, यहाँ भी आप चेक इन कर सकते हैं। इसके अलावा आप संपूर्ण दिशा निर्देश इसके बारे में दिया गया है कि किस प्रकार से योग्यता होगा, क्या क्या चीज़ चाहिए, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें सामान्य सी जानकारी है, और इसमें देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ पास सभी लोग हैं, तो लेकिन इसमें एक चीज़ मेंशन किया हुआ है जो अच्छी बात है कि सर्वप्रथम सुकमा जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे भर्ती विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है, तो इन्होंने लिखा है तो अच्छी बात है, क्लियर हो जाता है इससे। सुकमा जिले के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। अगर सुकमा जिले में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले, तो बस्तर संभाग के जो प्रत्येक 7 जिले जो हैं उन जिले के लोग भी इसके लिए पात्रता रखेंगे, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा इसके लिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको किस प्रकार आवेदन करना है वो भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। अगर यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि आवेदन आपको संपूर्ण दस्तावेजों के साथ करना है। और ये देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कलेक्टर कैंपस के अंदर, कुम्हार रास, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़, पिन कोड इतना के पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। अब जो आवेदन पत्र आपको देखने को मिलेगा, ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप आपको दिख रहा है, इसी प्रारूप को भरकर आपको उस एड्रेस पर सेंड करना है। 15/11/2024 आपको पहले सेंड कर देना है, अन्यथा आपके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली जो भर्ती विज्ञापन है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में निकली है। इसमें आप देखेंगे भर्ती का जो नाम है, यानी कि पोस्ट का नाम है ICTC लैब टेक्नीशियन के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अगर इस पीडीएफ को सबसे पहली बार डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये kondaगांव.gov.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके लिए 15/11/2024 की अंतिम तिथि रखी गई है। ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो ये कहाँ पास होगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में होगा। और इसके बारे में बाकी डिटेल आपको यहाँ पास पूरा देखने को मिलेगा, डिटेल्ड यहाँ पास पीडीएफ डला हुआ है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। नियम शर्तें के अनुसार कोंडागांव जिले में मानव संसाधन नीति 2018 के नियमानुसार ये निर्धारित आवश्यक योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन फॉर्म कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव छत्तीसगढ़ में 15/11/2024 को आमंत्रित किए जाते हैं। और जिसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या योग्यता है। ICTC लैब टेक्नीशियन, टोटल पोस्ट है 2, और एक OBC के लिए है और एक ST के लिए है। मुक्त है दोनों, यानी कि महिला पुरुष दोनों के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके सामने है, इससे आप मैं जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पढ़ लीजिएगा क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सैलरी की बात की जाए तो 21,000 रुपये की इसमें सैलरी रखी गई है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेंशन किया हुआ है। 21,000 रुपये की सैलरी यहाँ पास आपको मिलेगा, और ये संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। साथ ही साथ इसमें आपको दोस्तों क्या है कि ये देखिए, आपको DD भी जमा करना है। इसमें एक चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जो लोग हैं जो DD नहीं बनवा पा रहे हैं या बैंक नहीं जा पा रहे हैं तो वो फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से स्वयं जमा करके भी पावती प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, ये अकाउंट नंबर इनका दिया गया है,
इसमें आप या तो फ़ोनपे कर दीजिए, अगर आप ST SC OBC हैं, ST SC हैं तो 100 रुपये, OBC हैं तो 200, जनरल हैं तो 300 रुपये की आपको पावती मतलब आपको DD पटाना है, यानी कि फ़ीस पटाना है। तो ये देखिए ये कौन से पदों के लिए हैं, तो जिसकी सैलरी जो है 25,000 रुपये से कम है उनको पटाना है। जिसकी सैलरी 25,000 रुपये से अधिक है जिस पोस्ट की, तो उसके लिए आपको नहीं पटाना। तो आप सभी जानते हैं कि एक ही पोस्ट आया हुआ है जिसकी सैलरी 21,000 है, तो आप सभी के लिए ये लागू होता है। तो ये खाता क्रमांक है, इसे मैं जूम कर देता हूँ। इस खाता क्रमांक में आप फ़ोन पे कर सकते हैं घर बैठे, और फ़ोन पे करने के बाद आप इसका जो है रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर लगा दीजिएगा। वॉक इन इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ये देखिए पूरा चीज़ जानकारी इस PDF को आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। इसके आवेदन पत्र का प्रारूप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से आवेदन पत्र का प्रारूप है जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। इसे आप आराम से ध्यानपूर्वक भरिएगा, त्रुटि रहित भरिएगा, क्योंकि किसी प्रकार का त्रुटि अगर आपसे होता है तो आवेदन पत्र आपका निरस्त हो जाएगा और आपने जो फ़ोनपे से पैसा जमा किया है वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा और पात्रता सूची में आपका नाम अपात्र हो जाएगा। तो 15/11/2024 लास्ट तिथि है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगला जो भर्ती विज्ञापन है दोस्तों, ये जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में निकाला हुआ भर्ती विज्ञापन है। इसके लिए आप देखेंगे कि जिला कोंडागांव एवं अन्य जिले के, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य किसी भी जिले के जो शिक्षित युवक हैं उनके लिए यहाँ पास वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, यानी कि प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से भर्ती निकाली गई है। पहली भर्ती 12/11/2024 को होगी, यानी कि प्लेसमेंट कैंप होगा जो कि शासकीय ITI विश्रामपुरी में होगा। अधिकारियों का नाम भी दिया हुआ है। 13 तारीख को दूसरा होगा पंचायत भवन बड़े डोंगर में, 14 तारीख गुरुवार को जनपद पंचायत भवन कोंडागांव में होगा। कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं तो ये देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पास आप देख लीजिए 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। 3 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप चल रहा है जिसमें निजी कंपनी आकर आपको प्लेसमेंट करेगी। कंपनी का नाम है सेल्फ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विस भिलाई। पहला सिक्योरिटी गार्ड के 100 पद हैं, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड के 300 पद हैं, यानी कि टोटल 400 पद आपको देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 50 पद हैं। एज ग्रुप की बात की जाए तो 18 से 35 सभी के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि पहले और दूसरे पोस्ट के लिए 10वीं फेल है, यहाँ पास लिखा हुआ है। 10वीं फेल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास प्लस कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी पहले और दूसरे पद के लिए 9,000 से 11,000, 10,000 से 13,000, और तीसरे पद के लिए अच्छी सैलरी रखी गई है जो कि 13,000 से 17,000 रुपये रखी गई है। ये जो जॉब लोकेशन जो मैंने थंबनेल में भी आपको बताया है, दुर्ग जिले के लिए, रायपुर, फिर भिलाई शहर के लिए, राजनांदगांव जिले के लिए और डोंगरगढ़ यहाँ पर शहर के लिए ये जो है प्लेसमेंट कैंप होगा। यानी कि आपको इन जगहों में जॉब लोकेशन आपको मिलेगा। हालांकि ये जो प्लेसमेंट कैंप हो रहा है वो कोंडागांव जिले में हो रहा है, लेकिन आपको जो जॉब मिलेगी इन जिलों के लिए आपको मिलने वाली है। और ये 1 पेज का PDF है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पर आप चले जाइए। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है 12, 13 और 14 तारीख को इन एड्रेस पर आप जाकर इस प्लेसमेंट कैंप में सहभागिता ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी जिले के हों, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग मैंने 7 जिलों के और 2 शहरों के भी, इसमें मैं शहर भी जोड़ देता हूँ, जो कि राजनांदगांव हो गया, भिलाई हो गया, भिलाई हो गया और डोंगरगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये शहरों के बारे में मैंने बताया और प्लस जिलों के बारे में भी बताया। तो ये कंप्लीट रूप से भर्ती विज्ञापन मैं आप लोग के लिए बनाया था, जिससे कि आप लोगों को रोजगार संबंधित बेनिफिट मिल सकें। और चूँकि आप सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल को रखे हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी जो भर्ती है आपसे स्किप मत हो जाए, इसलिए इस भर्ती विज्ञापन के डिटेल्ड वीडियो आपको बनाकर दिया गया है। PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बस जैसा मैंने बताया है किस जिले का चाहिए उस जिले का नाम और अपना ईमेल ID जरूर भेज दीजिएगा, तुरंत आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम वीडियोस लगातार आपके लिए बनाते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आप सभी के लिए होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।